नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप जैसा कि सबसे पहले सामने देख रहे होगे या थंबनेल में देखा होगा, लगातार हम लोग चाल समय दूरी का जो चैप्टर था बहुत ही स्पीड में खत्म कर रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 8 है और चाल समय दूरी में इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं 9 तथा धारा वाले प्रश्न। और लगभग हर एक वीडियो लेक्चर में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर से जरूर कवर करते हैं। इसके पहले चाल समय तथा दूरी के 7 लेक्चर हो चुके हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने ट्रेन वाले प्रश्न ढेर सारे कंसेप्ट क्लियर किए, चाल समय दूरी वाले। और पिछला जो 7वां लेक्चर था 9 धारा वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज 9 धारा के लेक्चर नंबर 2 है और टोटल चाल समय दूरी का लेक्चर नंबर 8। शुरू से एक बात हम बताते हुए चल रहे, पहले आप देखो कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके लाए हैं। आरआरबी आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख रहे होगे आरआरबी एएलपी में, यानी रेलवे के प्रश्नों का आज हमारा टारगेट है। अगला देख रहे होगे आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है। अगला देख रहे होगे आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। अगला आप देख रहे होगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। यानी हर एक प्रश्न आपका कहीं ना कहीं पूछा गया है, खास तौर पे रेलवे के एग्जाम में। तो पहले कुछ हम बेसिक चर्चा करेंगे, जैसा हमेशा करते आए हैं। आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझते हो कि हमें 9 धारा में बस 2 से 3 कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, या तो नाव, ध्यान से समझना, या तो नाव जो है आपकी वो धारा की दिशा में जाएगी, या तो नाव आपकी धारा की दिशा में जाएगी, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होगा आपकी जो नाव है वो धारा की विपरीत दिशा में। नाव आपकी कहाँ जाएगी? विपरीत दिशा में। ठीक, 2 ही कॉन्सेप्ट बनते हैं। हमने आपको दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या बताई है, सबसे पहले जब भी आपको नाव की चाल माननी हो, ठीक, नाव की चाल हमेशा आप x किलोमीटर प्रति घंटा मानो, या मेन मुद्दा है कि x मानना है। और दूसरी हमने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी कि अगर हमें धारा की चाल निकालनी है, अगर हमें धारा की चाल माननी है, यानी पानी का जो बहाव होता है धारा की चाल, तो वहां पर आप y किलोमीटर प्रति घंटा मानो। ये जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाए, अगर ये आपने माइंड में सेट कर लिए तो 9 धारा के प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा, देखते ही निपटाओगे। हमने क्या कहा आपसे, नाव धारा की दिशा में जाएगी या धारा की विपरीत दिशा में जाएगी, ये 2 कंडीशन। नाव की चाल x मानो, धारा की चाल y मानो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो दोनों की चालें जोड़ दी जाती हैं। कब? जब आप धारा की दिशा में जा रहे हो। और दोनों की चालें घटा दी जाती हैं कब? जब आप विपरीत दिशा में जा रहे हो। जब आप विपरीत दिशा में जा रहे हो। किस दिशा में जा रहे हो? विपरीत दिशा में। इतनी बात समझ गए? यानी जब धारा की दिशा में जाओगे तो चाल जुड़ेंगी, और जब धारा की विपरीत दिशा में जाओगे तो चाल घटेंगी। ट्रेन में इसका उल्टा होता है। ट्रेनें जब एक दिशा में जाती हैं तो चालें घटती हैं, और विपरीत दिशा में आती तब चालें जुड़ती हैं, लेकिन नाव धारा में अपोजिट कंडीशन चलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट हमने बात बताई थी कि कभी भी आपको धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चालें दी जाएं, तो जब आपको नाव की चाल निकालना हो, नाव की चाल, तो हमने आपसे कहा दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। ठीक, जैसे मान लो धारा की दिशा में चाल मान लो P है और धारा की विपरीत दिशा में Q है, तो दोनों के जोड़ के आधा कर दोगे तो ये भाई साहब आ जाएगा x का मान। और दूसरी कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया, नाव की चाल के बाद अगर आपसे पूछा जाए धारा की चाल, क्या आपसे पूछा जाए धारा की चाल, यहां पर ध्यान से समझो, जब धारा की चाल पूछे जाए तो दोनों को घटाकर आधा कर दो। तब ट्रिक क्या लगती है, दोनों को घटाकर आधा कर दो। क्या करते हैं भाई साहब, दोनों को घटाकर आधा करते हैं, अर्थात P माइनस Q अपान 2। इससे भाई साहब आपका आएगा y का मान। कुछ लोगों को ये थोड़ा अजीब से फार्मूले लग रहे होंगे, फिर से सुन लो, यही फार्मूले आपका बहुत समय एग्जाम में बचाएंगे। और एग्जाम में यदि आपने समय बचा लिया तो समझ लो आप सिकंदर बन जाओगे, जंग जीत जाओगे। क्लियर? मतलब कहने का, धारा की दिशा में चाल दी जाए, धारा की विपरीत दिशा में दी जाए, फिर नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटा के आधा कर दो। इतनी बात समझ गए? नाव की चाल हमेशा x मानोगे, धारा की चाल y मानोगे। जब भी चाल जोड़ते हैं तो धारा की चाल को जोड़ते हैं घटाते हैं, अपोजिट मत कर देना। जैसे x माइनस वाई, ठीक है, y माइनस x करोगे तो आंसर ज्यादातर माइनस में आते हैं। ठीक, तो हमेशा धारा की चाल को जोड़ते हैं घटाते हैं,
नाव की चाल x, धारा की चाल y। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी फार्मूला जो आपका चैप्टर है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, हमेशा यही काम आएगा, चाहे चाल दूरी वाले क्वेश्चन हो, चाहे ट्रेन वाले प्रश्न हो, चाहे नाव धारा वाले प्रश्न हो, चाहे आपके दौड़ वाले प्रश्न हो, या फिर आपके सर्कुलर मोशन वाले। चैप्टर का नाम ही है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, उसी से पूरा कार्यक्रम हो जाता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो और करने का प्रयास करो। बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न लिखा है, अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं। अब देखो जो दूरी आपको भाई साहब दी गई, ध्यान से एक एक चीज को समझना। दूरी दी गई है 40 किलोमीटर, दूरी कितनी दी गई, 40 किलोमीटर, और 5 घंटे तैरने में लगते हैं। यानी यहाँ पर समय भी आपको कितना दिया गया है, 5 घंटे। अब देखो एक चीज समझो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यानी अगर भाई साहब यहाँ से हम स्पीड निकाल लें, स्पीड का मतलब हो गया अगर हम चाल निकाल लें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 5 अट्ठे 40। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, अर्जुन को धारा की दिशा में, अभी अभी आपको हमने सिखाया था पीछे क्या, कि धारा की दिशा में दोनों को चाल जोड़ देते तो x प्लस वाई का मान 5 अट्ठे 40 यानी 8 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको काटोगे यहाँ पर 8। इतनी बात समझ गया है। 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है, जब भी धारा की दिशा में जाए x प्लस वाई, धारा की विपरीत दिशा में जाए x माइनस वाई। इतनी बात समझ गए। अच्छा, उसके बाद की कहानी सुनो। फिर कह रहा है जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए 6 घंटे लगते हैं। जैसे ही उसने बोला विरुद्ध दिशा, तो आप x माइनस वाई कर दो। विरुद्ध दिशा में कितना चल रहा है, 24 किलोमीटर, तब उसको समय कितना लग रहा है, 6 घंटे। तो 6 चौको 24, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए बड़ी आसानी से कर पाओगे। कह रहा है उसका स्थिर जल में तैरने की गति, यानी जो ये अर्जुन भाई साहब हैं, अर्जुन की चाल पूछा। हमने क्या कहा था, नाव की चाल या जो व्यक्ति नाव में बैठा उसकी चाल, दोनों को यहाँ पर ट्रिक समझो। इसी वजह से तो ट्रिकें पढ़ाते हैं आपको, ताकि आप चीजों को डायरेक्टली कर पाओ। हमने कहा था यदि धारा की दिशा में जाए और धारा की विपरीत दिशा में जाए, ऐसा क्वेश्चन की चाल दिया जाए और आपसे क्या पूछे, नाव की चाल या व्यक्ति की चाल पूछे तो जोड़ के आधा कर दो, धारा की चाल पूछे तो घटा के आधा कर दो। वही काम तो आपको यहाँ पर करना है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होगे, यहाँ पर पूछा गया किसकी, अर्जुन की चाल। अर्जुन की चाल मतलब हो गई नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ के आधा करना है। 8, 8 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई साहब, 12, और उसका जब आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फटाफट से ऑप्शन ढूंढ लीजिए, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा सोचो, अगर आपसे पूछ दिया जाता धारा की चाल तो घटाकर आधा कर देते। 8 में 4 कम करोगे 4 बचेगा, और 4 का आधा होता है 2, फिर आपका ऑप्शन 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो, आरआरबी एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। इसको ध्यान से समझो। कह रहा धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। देखो धारा के विरुद्ध, हमने क्या बताया, धारा के विरुद्ध यानी विपरीत दिशा। विरुद्ध का मतलब भाई साहब क्या होता है, विपरीत दिशा। विरुद्ध का मतलब क्या हो गया, विपरीत दिशा। उसके बाद समझो, इसको आप स्ट्रीम इंग्लिश में भी बोलते हैं। 40 किलोमीटर में 8 घंटे। तो विरुद्ध में हमने क्या सिखाया, माइनस ही तो सिखाया। कितना जा रहे हैं भाई साहब, ये 40 किलोमीटर जा रहा है, कितना समय लग रहा है, 8 घंटे। 8 पंचे 40, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे पढ़ो। कह रहा है जबकि धारा के साथ चलते हुए, धारा के साथ का मतलब हो गया भाई साहब धारा की दिशा में, जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं, यानी x प्लस वाई। कह रहा धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में उसे सिर्फ 5 घंटे लगते। इसी दूरी का मतलब हो गया फिर से 40 किलोमीटर, तब कितना लग रहा है, इस समय लग रहा है 5। तो 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 8। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर समीकरण मानते हल करते होंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे, y से y काटोगे 2x आएगा। वही तो शॉर्टकट है। देखो कुछ और चीज सिखाने का प्रयास करते हैं। कुछ जादू नहीं सिखा दिया हमने कि जब भी नाव की चाल पूछी जाए तो जोड़कर आधा कर। तो एक चीज समझो, जब दोनों को जोड़ोगे y से y कट जाएगा। आप ही समझो, जब दोनों को जोड़ोगे y से y कट जाएगा। अब एक x है, एक 2x है, जब जोड़ते हो तो इधर वाला भी तो जोड़ते हो। अब देखो y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x, और इधर जोड़ोगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। यही वाला 2 तो नीचे आ जाता है, तो x बराबर क्या हो जाता है, 13/2। 2 से आप काटोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही तो ट्रिक हमने आपको सिखाई कि जोड़ के आधा कर दो। जब नाव की चाल पूछे तो y से y कट जाएगा, 2x बचेगा। 2x वाला ही तो 2 उधर चला जाता है। बाकी कोई दुनिया में आज दिन तक मैथमेटिक्स में ट्रिक बनी ही नहीं है।
क्वेश्चन को आप शॉर्टकट मेथड में कितना सरल कर देते हो, बस वही शॉर्टकट होता है, वही ट्रिक होती है। बाकी बेसिक से ही चीजें निकलती है। अब यहाँ पर क्या, हर एक क्वेश्चन में वही होता है कि y से y कटेगा, x और x 2x होगा, जब 2x होगा तो 2 उधर जाएगा, तभी तो बोला जाता है दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आधा मतलब 2 का भाग। तो आया तो बेसिक से ही है। आप कितनी जल्दी चीजों को कर पा रहे हैं, वही शॉर्टकट, वही ट्रिक हो जाती है। बाकी ट्रिक नहीं होती मैथमेटिक्स में, बेसिक से ही सब कुछ होता है। क्लियर? बस खुश करने के लिए स्टूडेंट को बोल दिया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, सुपर ट्रिक। हम भी लिख देते हैं थंबनेल में, हम भी बार बार कहते हैं सुपर ट्रिक नोट कर लीजिए, क्योंकि ट्रिक एक ऐसा वर्ड है ना, ट्रिक से आपको थोड़ा मैथमेटिक्स आसान लगने लगती है कि यार ये तो बहुत सरल है। और कह दिया जाए कि बेसिक को ही सॉल्व करके निकाला गया तो मन में थोड़ी सी तमाम प्रकार की चीजें चलने लगती। क्लियर? तो यहाँ पर पूछा गया, कहते हैं शांत जल में नाविक की चाल पूछा गया था, तो नाविक की चाल हो जाएगी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देता धारा की चाल तो क्या करते हैं, अब देखो दोनों को फिर घटाते हैं तो x से x कटता है, जब माइनस करोगे y और y जुड़ जाता है तो y का भाग दिया जाता है। तो 8 में जब 5 कम करोगे तो 3 का आधा करोगे 1.5, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डी हो जाता। कब? जब धारा की चाल पूछता। फिलहाल में पूछा गया था नाव की चाल, तो नाव की चाल हो जाएगी क्या, या नाविक की गति या नाव की चाल 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त है, ये भी आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी की चाल मान लो, और चाहे आप धारा की चाल, चाहे आप नाव की चाल मान लो। आदमी की जो चाल दी गई है वो भाई साहब दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब भाई साहब x का मान आपको दिया गया क्या, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान दिया गया क्या, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, धारा की दिशा में। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, गलती होने के चांस होते हैं। धारा की दिशा में आदमी की चाल, तो दिशा में आदमी की चाल जो ये 15 दी गई, दिशा का मतलब हो गया दोनों को जोड़ा होगा, यानी ये x का मान ना दे करके ये x प्लस y का मान। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं, फिर से समझ लो भाई साहब। उसने बोला है धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा में कोई भी व्यक्ति जाएगा तो धारा जिधर जा रहा है उधर व्यक्ति जा रहा है, तो दोनों को जुड़कर ये तो 15 दिया गया। भाव कहने का मतलब ये है कि आपको x प्लस y का मान कितना दिया गया है, 15 किलोमीटर। अच्छा, केवल धारा का अलग से कितना है, 2.5, तो यहाँ पर रख दोगे क्या, 2.5 बराबर उधर हो जाएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा 15 माइनस 2.5। 15 में आप 2.5 कम करोगे तो ये बचेगा भाई साहब 12.5। कितना बचेगा, 12.5। अब पूछा क्या गया, कह रहा धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल। अब देखो यहाँ पर गलत होने के चांस रहते हैं। क्या आपसे पूछा गया धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल, गलती से 12.5 मत कराना, सब कुछ चौपट हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, धारा की दिशा में भाई साहब x प्लस वाई होता है, तो x प्लस वाई का मान आपको कितना दिया गया था, 15, और 2.5 y का मान यानी धारा का मान केवल कितना दिया गया था, 2.5, तो 2.5 जब उधर ले जाकर 2.5 घटाओगे तो 12.5। तो ये तो केवल नाव या उस आदमी की चाल आई है। वो कह रहा है उसकी विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, तो विपरीत दिशा क्या आपको नहीं पता कि x माइनस वाई होता है। ये लॉजिक है, यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शन सी दिया गया है गलत वाला, गलत मत करना, नहीं ये तो जाएगा पड़ोसी भी ले जाएगा। अब क्या करना है आपको, x का मान कितना है 12.5 और केवल y का मान कितना है 2.5। तो अब भाई साहब जब घटा दोगे तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर है वो आपका 10 हो जाएगा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दबाजी में सी मत कर देना। फिर से हमने क्या सिखाया कि धारा की दिशा में चाल थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x प्लस वाई बराबर 15। अच्छा, y का मान अलग से दिया गया तो केवल नाव की चाल पहले निकाल ली, x का मान 12.5 कह रहा है। विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, तो विपरीत दिशा में धारा की चाल को घटाते हैं, तो 12.5 से आप 2.5 कम करोगे कितना आ जाएगा, 10। तो पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। हर एक प्रश्न अपने आप में एक बेमिसाल है। कह रहा है शांत जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल, अब ये x का मान है कितना, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा के अनुकूल 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। अनुकूल का मतलब होता है भाई साहब उसी दिशा में जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। कह रहा है 1 घंटे 45 मिनट में जाते हैं और 28 किलोमीटर। अब देखो एक चीज समझो, अनुकूल का मतलब हो गया x प्लस वाई, जाना कितना है 28 और 1 घंटा साथ में 45 मिनट। इस पर आप ध्यान देना, इसको पूरे को घंटे में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब 28 1
45 मिनट, 45 में अगर हम यहाँ पर 60 का भाग देते हैं तो ये घंटा में हो जाएगा। 15 से काटोगे 15 तो यहाँ 45 और 15 चौको 60, यानी ये हो जाएगा 28/4 एकम 4 3 7/4, बटे वाला 4 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 28 × 4/4। 7 से काटोगे 7 चौको 28 और 4 चौको कितना हो जाएगा 16, यानी धारा की दिशा में 16 आ गया मान, यानी जो चाल हो गई वो कितनी आ गई 16। फिर से समझ लो, जाना 28 किलोमीटर है, गौर से समझना, जाना 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर 1 घंटे 45 मिनट में। यहाँ पर इस डरवाने के लिए आपको दिया गया है 45 मिनट, जैसे आप 60 का डिवाइड करोगे ये घंटे में हो जाएगा। 15 के पहाड़े से काटोगे 15 तो यहाँ 45, 15 चौको 60, यानी 3/4। 1 घंटा पूरा दिया गया तो 1 सही 3/4 को कैलकुलेट करोगे 7/4, नीचे वाला 4 ऊपर आ जाएगा। 7 से काटोगे 7 चौको 28, 4 चौको 16, मतलब ये हुआ कि x + y का मान आपको कितना दिया गया है 16। अब देखो केवल x का मान कितना दिया गया है 14, तो x की जगह पर 14 रख दो, y बराबर कितना हो जाएगा 16, तो y बराबर क्या हो जाएगा 16 - 14, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे धारा की चाल पूछा गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा धारा की गति तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन नाव धारा का अगर कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में सेट हो गया ना बहुत जल्दी उड़ा पाओगे। एकदम आसान पसंद है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़ो, इसको भी करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति, धारा हमने क्या कहा वाई को मानो, वाई का मान दिया गया आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे की कहानी समझो, कह रहा और शांत जल में एक व्यक्ति की गति, व्यक्ति मतलब नाव मान लो या व्यक्ति मान लो, x का मान दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बहुत आसान लग रहा है। व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। समय आपसे पूछा जा रहा है, शुरू से आप पढ़ते हो चाल बराबर, बोलो बोलो, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको निकालना क्या है समय, तो समय बराबर भाई साहब क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब ये देखो अनुकूल प्रतिकूल थोड़ा सा समझ लो, कह रहा है धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है दोनों को जोड़ देना है, यानी अगर आप यहाँ से टाइम निकालोगे तो दूरी कितनी दी गई आपको, कितना जाना 26 किलोमीटर। 26 अनुकूल कह रहा है तो दोनों की चालों को जोड़ दो, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 8 का बस आप इसमें भाग दे दीजिए तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। 2 बचेगा, 2/8 को काटोगे 1/4, तो 3 सही 1/4, यानी चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, 3 सही 1/4। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, फिर से समझ लो। कह रहा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की या धावक की गति या व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी थी 26, चाल दोनों को जोड़ देंगे। अगर आपसे इसी प्रश्न में हम अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं, हमने आपसे कहा विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो अब समझो टाइम, जाना तो आपको 26 है, विपरीत दिशा का मतलब हो जाएगा आप दोनों को घटाओगे, 5 में 3 कम करोगे कितना बचेगा 2, 2 से इसको काट दोगे तब ये हो जाएगा 13, यानी तब आपको लग जाएंगे 13 घंटे। यानी अगर यही दूरी 26 किलोमीटर विपरीत दिशा में जानी हो तो भाई साहब 13 घंटे लग जाएंगे, और उसी दिशा में जा रहा है क्योंकि धारा भी चलेगी नाव भी चलेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा, 3 सही 1/4। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, तो आज इस वीडियो में 5 ही क्वेश्चन कवर करते हैं। अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी एकदम ज़बरदस्त हो सके। इस चैनल पर पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत की जा रही, हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट कम मत होने दीजिए। जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी बेसिक हो सके, छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन। पिछले लेक्चर्स आप देखे होंगे कि एवरेज हो चाहे वो अलजेब्रा हो, जितने भी टॉपिक हमने करा, एसएससी सीजीएल प्री और मेंस में पूछे गए प्रश्न, एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीपीओ में, सीएचएसएल में, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल तक के किस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और छोटे एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे आज हमारा टारगेट था रेलवे में पूछे गए नावधारा के प्रश्न, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरे कवर कराएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आते बस आप समझ ही रहे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी आप चैनल पर जाइए, ढेर सारे चैप्टर एक साथ चलाया जा रहा है, नंबर सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, एवरेज पढ़ाया जा रहा है, अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है, चाल समय दूरी वाले, ट्रेन वाले क्वेश्चन और नाव धारा वाले क्वेश्चन, परसेंटेज भी स्टार्ट हो गया है। यानी देखते ही देखते आने वाले 1.5 से 2 महीने में, भाव कहने का ये कि नए साल यानी 2026 में हम लोग एक नया रूप लेकर मैथमेटिक्स में उभरेंगे और आपको भी उसी तरीके मेहनत करनी है। फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।